एमीटर के रिस्पेक्ट, सॉरी कलेक्टर के रिस्पेक्ट में, कलेक्टर। ठीक है, तो बताओ इनपुट वोल्टेज क्या होगी, VBC। आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, VEC। जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है उस अल्फाबेट को बाद में लिखना है। वोल्टेज ऑफ बेस विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर, इसका मतलब है VBC का मतलब है VB माइनस VC, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। VEC का मतलब है VE माइनस VC। ठीक है, ऐसे मेन इसको ध्यान देना है सबको, VBE और VCE। बताइए हो गया होगा ना। चलिए तो एक बार मुझे बताइए, सबसे पहले मैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की ही बात कर रहा हूं, इसमें इनपुट करंट और आउटपुट करंट की तो बात होगी, क्या इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज देख पाएंगे? अच्छा, इनपुट टर्मिनल कौन सा है, बेस, आउटपुट कलेक्टर, और एमीटर कॉमन है। अब एक बात समझिए, करंट जो होता है वो एक टर्मिनल में आ या जा सकता है, लेकिन जो वोल्टेज होती है वो एक टर्मिनल पे नहीं होती है। वोल्टेज दो टर्मिनल के बीच होती है, अक्रॉस होती है या नहीं? तो यहां पर कॉमन एमीटर होने का मतलब हम जो इनपुट लगाएंगे वो बेस पर लगाएंगे, लेकिन बेस पर किसके रिस्पेक्ट में, एमीटर के रिस्पेक्ट में। इट मींस जो इनपुट वोल्टेज यहां पर होगी वो क्या होगी, VBE। इनपुट वोल्टेज हो जाएगी VBE और आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, कलेक्टर, क्या आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर है, तो आउटपुट हो जाएगी VCE। क्लियर है? चलो इसका पूछता हूं, बताना इनपुट साइड में कौन सा इनपुट, एमीटर, कॉमन कौन है, कॉमन यहां बेस है, तो कोई बताएगा मुझे इनपुट वोल्टेज क्या होगी? इनपुट वोल्टेज होगी VEB, होगी क्या? आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, VCB। समझ गए ना? चलो कॉमन कलेक्टर की बात करते हैं। इनपुट बेस पे लगा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एमीटर के रिस्पेक्ट, सॉरी कलेक्टर के रिस्पेक्ट में, कलेक्टर। ठीक है, तो बताओ इनपुट वोल्टेज क्या होगी, VBC। आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, VEC। जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है उस अल्फाबेट को बाद में लिखना है। वोल्टेज ऑफ बेस विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर, इसका मतलब है VBC का मतलब है VB माइनस VC, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। VEC का मतलब है VE माइनस VC। ठीक है, ऐसे मेन इसको ध्यान देना है सबको, VBE और VCE। बताइए क्या वोल्टेज गेन लिख सकते हैं यहां पर, बता सकते हैं वोल्टेज गेन क्या लिखा जाएगा? वोल्टेज गेन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, AV। अच्छा क्या फॉर्मूला होगा बोलो, V आउट डिवाइड बाय V। चलो बताओ, V आउट पता ही है सबको, VCE डिवाइड बाय VBE। क्लियर हो गया? तो ये वोल्टेज गेन का फॉर्मूला हो गया। और सिमिलरली या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, डेल्टा VCE डिवाइड बाय डेल्टा VB। ये तो आप समझ गए, AC वोल्टेज गेन, DC वोल्टेज गेन, बिल्कुल उसी तरह का। समझ आ गया क्या ये भाई, बताओ क्लियर है? ठीक है, अब इसी तरह से पावर गेन की बात करते हैं। चलो तो पावर गेन जो, अच्छा एक चीज और करें, रुको, इसको जो है इसको हटाओ यहां से, हम इसको और आगे बढ़ाकर लिखते हैं। जरा सब लोग ध्यान से एक बार देखिए, वोल्टेज V को आप क्या लिख सकते हो, ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हो, VCE को हम लिख सकते हैं IC इंटू RC। आउटपुट करंट है IC, आउटपुट रेजिस्टेंस है। इसी तरह से VB को क्या लिख सकते हैं, IB इंटू RB। अब कोई मुझे देख के बताएगा IC बटा IB क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, बीटा हो गया, बीटा। और साथ में क्या है, RC बटा RB। ये कुछ नहीं होता है, लेकिन हम हमारे याद करने के हिसाब से इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, ये इनपुट रेजिस्टेंस है। जैसे हम आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट को AV AP लिख रहे हैं, ये आउटपुट रेजिस्टेंस को, इनपुट रेजिस्टेंस को हम क्या लिख दें, AR। अब सोचो AR क्या होगा, रेजिस्टेंस गेन। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, ऐसी कोई क्वांटिटी होती नहीं है, ये सब हम याद करने के लिए लिख रहे हैं। अच्छा फॉर्मूला क्या बन गया जरा बताओ, AV बराबर बीटा इंटू AR। अब इसको रटना पड़ेगा क्या, सोचो तो, रटना पड़ेगा क्या? नहीं रटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि V बराबर IR हमने याद कर रखा है। क्या V बराबर IR तो पता ही है ना सबको। V की जगह क्या आ गया, V की जगह क्या आ गया, वोल्टेज की जगह क्या आ गया, वोल्टेज गेन आ गया। करंट की जगह क्या आ गया, करंट गेन आ गया। और रेजिस्टेंस की जगह क्या आ गया, रेजिस्टेंस गेन आ गया। बताओ बिल्कुल इक्विवेलेंट है क्या इसके? तो क्या रटना पड़ेगा क्या? नहीं रटना पड़ेगा। चलो एक काम इस पे भी करके देखते हैं। एपी, एपी का फॉर्मूला बताओ क्या होना चाहिए? अरे क्या होना चाहिए बोलो? पी आउट बाय आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। अच्छा पावर के फॉर्मूलाज पता है सबको? तीन फॉर्मूला होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो वी आई, एक आई स्क्वायर आर और एक वी स्क्वायर बटा आर। ऐसा तीन फॉर्मूलाज होते हैं। तो सबसे पहले मैं कौन सा वाला यूज कर लूं? वी आई वाला यूज कर लूं? कौन
सा यूज करें? चलो वी आई वाला, पी को क्या लिख लें? वी आउट, आई आउट, ये तो लिखेंगे। मैं आउट नहीं लिख रहा हूं बार बार, मैं यहां क्या लिख देता हूं? वी सी ई आई सी। अरे यार दोनों आउटपुट ही तो है। अच्छा नीचे क्या लिखूं बोलो? वी बी ई, बोलो बोलो, आई बी, बोलो होगा कि नहीं होगा? अब जरा बता दे वीसी बटा वीबी क्या होगा? वीसी बटा वीबी क्या होगा? वोल्टेज गेन होगा कि नहीं होगा? आईसी बटा एबी क्या होगा? तो क्या ये फॉर्मूला भी बिल्कुल उसी का इक्वल बन गया क्या? पी बराबर क्या होता है? वी इंटू आई होता है। तो पी की जगह क्या आया? एपी। वी की जगह क्या आया? और आई की जगह क्या आया? करंट गेन। करंट की जगह करंट गेन, वोल्टेज की जगह वोल्टेज गेन, पावर की जगह पावर गेन। तो अगर हमें P बराबर वी आई पता तो क्या हमको इसको क्या अलग से रटना पड़ेगा क्या? और सारे पावर के फॉर्मूला इसको फॉलो करेंगे। जैसे एक और फॉर्मूला क्या? P बराबर आई स्क्वायर आर होता है क्या? अच्छा इसी का गेन वाला इक्विवेलेंट लिखो। P की जगह क्या आएगा? बोलो आई की जगह क्या आएगा? आई की जगह करंट गेन आएगा। करंट गेन क्या होता है? बीटा। आर की जगह क्या आएगा? रेजिस्टेंस गेन। आप चाहे बनाकर देख लो, ये बन जाएगा। बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पावर का फॉर्मूला और V बराबर आई आर आपने पहले से याद कर रखे। इसको मैं और लिख देता हूं, यहां सीधा लिख दूं। क्या लिखूंगा? बीटा स्क्वायर ए आर। और क्या लिख सकता हूं? एक पावर का और कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ? V स्क्वायर बटा आर होता है। अच्छा चलो P की जगह क्या आ जाएगा? एपी। V की जगह क्या आएगा? एवी। और आर की जगह आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर और लिख दूं, क्या लिखूं? एवी स्क्वायर बटे ए आर। बोलो समझ आ गया क्या? बस इतनी सी बात थी। अब लास्ट एक छोटा सा पॉइंट और सुनो। हमें अगर सवाल में अल्फा दिया और हमें बीटा निकालना हो, तो हमें अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन बनाना सीखना है। यहां पर बहुत आसान है। एक बेसिक इक्वेशन सब लोग जानते हैं क्या? आई बराबर आई बी प्लस आई। इसी इक्वेशन से रिलेशन बनेंगे, सुन लेना। अच्छा हमें किस किस के बीच का रिलेशन बनाना है? एक बार अल्फा सोच के देखो, अल्फा क्या होता है? अल्फा आई सी आई के बीच का रिलेशन है। बीटा किसके बीच का? दोनों में कॉमन करंट कौन सा है? आईसी है क्या? बस दोनों में जो कॉमन करंट है उस कॉमन करंट को दोनों तरफ डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो, ऐसे ही होगा ना? डिवाइड कर सकते हैं ना दोनों तरफ डिवाइड? जरा बताओ क्या बना? बन गया? ये तो कट गया। बोलो आई ई बटा आई सी क्या होता है? अल्फा के 1 बाई अल्फा। देख लो उसको, 1 बाय अल्फा। आई बी बटा आई सी क्या होता है? 1 बाय प्लस, क्या बन रहा है क्या अल्फा बीटा के बीच रिलेशन? क्या बन गया जरा बता? ये इस तरफ क्या आया? 1 प्लस बीटा बाय बीटा। अरे एलसीएम लिया भाई, और पलट दो, क्या आ गया? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ऐसा बना सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर बन जाएगा ये तो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करता हूं कि अल्फा बीटा वाला सीधा याद कर ले। अल्फा इज व्हाट? बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये आपका रिलेशन। अच्छा बीटा और गामा में बनाना है। बीटा और गामा को देखो जरा यहाँ। बीटा किसका किसका है? आई सी आई बी। गामा किसका किसका है? आई ई आई बी। कॉमन कौन है? तो इसी इक्वेशन में किसका डिवाइड करूं? आई बी का डिवाइड कर देते हैं। चलो आई बी का दोनों तरफ डिवाइड। आई बी आई बी आई बी हो गया। बताओ आई ई बटा आई बी क्या है? अब इसे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। आई बटा आई बी क्या है? गामा। पर कोई बात नहीं, एक बार बनाना सीख लेते हैं, बाद में याद कर लेंगे। ये तो हो गया 1। आई सी बटा आई बी क्या होता है? तो गामा इज 1 प्लस बीटा। पर आप ये समझिए, क्या बनाना बहुत मुश्किल है क्या? मैंने एक तरीका बता दिया, जो कॉमन करंट है उन दोनों रिलेशन का, उससे डिवाइड किया करता था। ये वाला आप खुद बनाओ और लिखिए सब लोग, ठीक है? गामा और अल्फा का खुद बनाइए फटाफट से और इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? अब इस पे हम सवाल करेंगे, ठीक है? ये हमने किसके लिए लिखा है? मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं 4CE, ठीक है? ये हमने ये जो फॉर्मूलाज लिखे हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखे हैं, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के लिए नहीं लिखे, लेकिन बिल्कुल सिमिलरली लिखे जा सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं वैसे तो 99% आपका इसी पे ही सवाल आएगा, ठीक है? लेकिन आप एक बार लिख के खुद देख सकते हो, आपको वो दिमाग में ये तो फिट है यार, कॉमन बेस में इनपुट कौन होता है? एमीटर।
आउटपुट क्या होता है, कलेक्टर। तो इनपुट साइड का करंट पता है, इनपुट साइड का करंट पता है, इनपुट साइड का रेजिस्टेंस पता है, आउटपुट साइड का रेजिस्टेंस पता है। इन चीजों को यूज करके लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, ठीक है। लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने बार बार रिपीट नहीं किया, इतना लिखने का कोई मतलब नहीं। तो ये इनको ध्यान रख लो। कॉमन एमीटर के लिए जरूर लिख लो। हाँ, क्या करना है, ऑफ करना है, ऑफ करना है। वैसे अब तो इतनी गर्मी नहीं है ना, यही दोनों है क्या? हाँ, कम कर देते हैं, ये भी अच्छा आइडिया है, सभी के सभी कम कर देते हैं, इतनी स्पीड रखना। चलो आप लिखो लिखो, है ना, वो मैं देख लेता हूँ ना, अभी मैं फ्री हूं, आप लिखो, मैं देखता हूँ कौन सा बटन किसका है। हाँ सही है, लिखो लिखो लिखो। ये तो 0 पे चला गया, ये 3 पर ले आते हैं सबको, ठीक है। अभी वो स्पीड उसकी थोड़ी सी 2 पे चला गया। अभी ठीक है ना, आपकी उसकी स्पीड ठीक हो गई ना? आपको चलाना है क्या है? धीरे चला देते हैं, चलो, नहीं तो कभी किसी को गर्मी लगने लगेगी फिर, ठीक है। चलिए इसको फटाफट लिखिए सब लोग। गामा और अल्फा के बीच का रिलेशन में लिखिए। इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन है आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। हाँ, आई ई कॉमन होगा तो दोनों तरफ किसका डिवाइड कर दो, आई ई का डिवाइड कर दो, और देख लो फिर क्या बनता है। चलिए करिए फटाफट, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। करिए फटाफट करिए, फिर फटाफट से हम कुछ सवाल हैं इसके प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में फॉर्मूला रिफ्रेश हो जाएंगे यहाँ कि भाई अल्फा बीटा और गामा क्या क्या रिलेशंस है, ठीक है। गामा कॉमन कलेक्टर के लिए होता है, किस पे? तीनों आपको पता होने चाहिए, डेफिनेटली तीनों पता होने चाहिए, तीनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। हाँ, कॉमन बेस के लिए अल्फा, कॉमन एमीटर के लिए बीटा और कॉमन कलेक्टर के लिए गामा। तो बाद में सिर्फ एक ही आएगा कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर का क्या होता है, बीटा, तो ही तो है, बाकी उसके अलावा अल्फा और गामा, ठीक है। ये इसमें कौन सा कंफ्यूजन आया? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, पीरियोडिक टेबल से तो कम ही कंफ्यूजन है ना। अभी तीनों फॉर्मूला भी आप खुद लगाएंगे, देखना, आप क्वेश्चन देखना, आपको उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 3 बार लिख रहा हूं ना, बार बार मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए लग रहा है आपको रिपीटेशन होगा ही नहीं सवाल में। आपको सवाल में पता है क्या लिखेगा, आउटपुट और इनपुट, बस। पावर वाले कितने फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला होते हैं, क्या क्या होते हैं बोलो? P बराबर वी आई, यही ना, और दूसरा आई स्क्वायर आर, तीसरा वी स्क्वायर बटे आर। 12वीं क्लास पास तो की है अपने से, ये कभी सुना ही होना चाहिए यार, ऐसा मत करो कि वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बटे आर, ये तीनों पावर के फॉर्मूलाज होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हाँ इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये कट गया, आई बी बटा आई ई, मैं भूल गया, पर मुझे एक चीज याद है, आई बी आई में मिसिंग कौन है? अरे आईसी मिसिंग है, मतलब कॉमन कलेक्टर वाला यहाँ आएगा, और कॉमन कलेक्टर में आई बी बटा आई क्या होता है? 1 बाय गामा होता है। मुझे पता है बड़ा करंट ऊपर होता है, छोटा नीचे होता है यार, तो ये उल्टा लिखा हुआ है 1 बाय गामा, ऐसे सोचता हूं मैं, रटा तो मैंने भी नहीं हुआ। अच्छा, आईसीआईई मैं कैसे याद रखूंगा? आईसीआईई मिसिंग कौन है? बेस मिसिंग है, कौन सा
कौन, अब तू देख ले इधर जो इसको कंफ्यूजन हो रहा था, आईसीआई में मिसिंग कौन है, बेस, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है ये, कॉमन बेस। कॉमन बेस का गेन कौन सा होता है, अल्फा। अब आईसी बटा आई, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, और कॉमन बेस में ये होता है, इतना याद रखना पड़ेगा, दिस इज अल्फा। देख लो वहां आईसी बटा आई क्या, अल्फा है क्या, बस। लेकिन क्या हमको ये पता चल रहा है गेन कौन सा आएगा, ये पता चल रहा है, सी ई, मिसिंग कौन है, बी, तो कॉमन बेस का गेन क्या होता है, अल्फा। ठीक है, अच्छा चलो बताओ क्या आ गया यहां से, अल्फा का वैल्यू 1/1 माइनस गामा। अरे देख लो यही तो बनेगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ, गामा बराबर 1/1 माइनस अल्फा। इस अल्फा को उधर ले जाओ तो क्या बना, 1 माइनस अल्फा बराबर 1/ गामा, और उसको पलट दो तो गामा इज 1/1 माइनस अल्फा। तो रटने की जरूरत नहीं है, मेन अगर रटना है, ध्यान रखना है, एक ये वाला याद रख लीजिए, अल्फा और बीटा वाला, मतलब डायरेक्ट अगर याद रखना चाहते हैं तो, एल्स ये आप बनाना सीख लीजिए। ठीक है, ये इस पे ज्यादातर सवाल आता है, इसलिए मैं आपको ये याद करने को बोल रहा हूं। ठीक है, करिए फटाफट से नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया, करिए जल्दी से नोट करिए, मैं एक क्वेश्चन तो नोट करा रहा हूं आपको, और फिर आगे मॉड्यूल खोल के रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ 4-5 क्वेश्चन हम लिखेंगे, करेंगे। हाँ, नोट कर लिया सबने, चलिए तो मैं क्वेश्चन नोट करा रहा हूं, सब लोग पूरा ध्यान लगाकर जो है क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्या मिसिंग है उसमें, करिए फटाफट, कर लीजिए फटाफट, कंप्लीट कर लीजिए। हो गया है, सबने लिख लिया ये, चलिए तो मैं क्वेश्चन नोट करा रहा हूं, सब लोग लिखिए क्वेश्चन। फाइंड एमीटर करंट if IB is equal 20 microampere, IB is 20 microampere and beta is 100, beta is equals to 100, IB 20 माइक्रोएम्पियर है और बीटा 100 है, फाइंड करना है IE, करिए IE। गलत, करिए करिए भाई फटाफट। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ जोड़ तोड़ करना है इसमें, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। 2.02 क्या, एम्पियर, देखो ढंग से, एम्पियर आ रहा है कि मिली एम्पियर आ रहा है, देखो जरा कितना, 20 माइक्रो एम्पियर, इट मींस 2.02 मिली एम्पियर, शायद ये होगा ना, 2.02 तुम एम्पियर बोल रहे थे ना, एम्पियर आएगा या मिली एम्पियर आएगा, मिली आना चाहिए शायद, एम्पियर बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं तो एक डेटा को देख के आंसर बता रहा हूँ कि एम्पियर में आंसर नहीं हो सकता कभी, ठीक है, मैं तो इतनी सी बात बता रहा हूँ। हाँ, मैं तो ऐसा लिख लेता हूँ कि मुझे गिवन क्या है, IB मुझे 20 माइक्रो एम्पियर गिवन है, बीटा मुझे 100 गिवन है, और मुझे पता है बीटा होता है IC अपॉन IB। मैंने कहा एक मेरे को याद है, आप भी एक याद रख सकते हो, बीटा इज IC अपॉन IB। क्या यहां से अपना IC आ जाएगा, क्या IC आ जाएगा, पर हमें IC पूछा है क्या, हमें तो क्या पूछा है IE, बोलो IE क्या होता है, IB प्लस IC, बस ठीक है, निकालो यहां से IC कितना हुआ बोलो, IB कितना है 20 इंटू 100 कितना हो गया 2000 माइक्रो, मने क्या 2 मिली एम्पियर हुआ क्या, या एक 2000 माइक्रो में भी लिख सकते हो क्योंकि ये माइक्रो में ना, ठीक है माइक्रो में चलने दो, 2000 माइक्रो एम्पियर क्या आ गया
बड़ा मुश्किल था ये, बहुत मुश्किल था आईसी निकालना। और बताओ आईई क्या होता है, आईबी प्लस आईसी। आईबी कितना 20 माइक्रो, आईसी कितना 2000 माइक्रो। बोलो 2020 2020 माइक्रो मतलब कितना मिली? अरे यार बताओ ना, 2.02 मिली। मैं सोचता हूं ये से ये करना तो सबको आता है क्या? माइक्रो से मिली में सबको आता है जाना? बताओ क्या ये मुश्किल सवाल था क्या? अब देख लो आप खुद भाई, ये ऐसे सवाल आ जाते हैं और आप सोचो कि ये सवाल मुश्किल में नहीं आता। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो नहीं है ये मुश्किल। एक और करेंगे, करें? चलिए फटाफट इस बार ध्यान से करना। पता लग गया क्या करना है, कैसे करना है? हमें कुछ भी पूछा जा सकता है इन तीनों में से, बस हमें प्रिपेयर रहना है। हमको पता होना चाहिए कि बीटा किसके बीच का रिलेशन है, इससे क्या मिलेगा और हमें पहुंचना कहाँ है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन लिखें। लिखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटा इज इक्वल्स टू 75। मैं सीधा वैल्यूज लिखा रहा हूं। बीटा इज इक्वल्स टू 75। फाइंड IE for find IC. Beta is 75. Beta is equals to 75. Find IC if IE is 5 milliampere. मैंने लैंग्वेज स्किप की है, सिर्फ वैल्यूज लिखा है। फाइंड IC if IE is 5 milliampere. वैल्यूज लिख रहा हूं। Beta is 75. Find IC and IE given है आपका 5 मिलियम्पियर। तो इसमें जोड़ तोड़ करिए, देखिए बीटा से आप क्या निकाल सकते हैं। IC गिवन है, बीटा सॉरी IE गिवन है, बीटा गिवन है। तो अब क्या यहां से कैसे होगा, करिए। कुछ कुछ वैसा ही है, ट्राई कीजिए। हाँ 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 लगभग बराबर है। चलो आईसी नहीं भाई, एक बात यहां देखो, आई और आईसी 5 के आसपास का आंसर आना चाहिए। 5 मिलीएम्पियर से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, तो एक सबसे अच्छी चीज तो ये है या नहीं है? आई और आईसी लगभग बराबर होते हैं, लेकिन आईसी थोड़ा सा कम होता है। बट हम पूरा निकालेंगे, अभी तो पूरा निकाल लो यार। अच्छा, मुझे आई आईसी के बीच का रिलेशन चाहिए। मुझे बता, आईसी और आई बचा कौन? कौन नहीं है इसमें? बेस नहीं है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कौन सा गेन? अल्फा। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ये कुछ लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं इसके क्या बोल रहा हूं। अरे भाई, मुझे आईसी और आईई के बीच का रिलेशन अगर लिखना है तो वो मुझे देगा अल्फा। क्यों? क्योंकि आईसी आईई के बीच का रिलेशन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का होता है, और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा। बोलो अल्फा क्या होता है? आईसी अपॉन, पर मेरे पास कहां है अल्फा? तो हमने अभी रिलेशन बनाया, वो किस लिए बनाया? उनको भी यूज कर लो। बीटा है, अल्फा निकाल सकते हो। बोलो कैसे? अल्फा इज बीटा अपॉन, बोलो कितना आ गया? 75 बाय, बस अल्फा आ गया। और अल्फा आ गया और सामने क्या है? आईसी अपॉन आई। तो यहां से आपका आईसी कितना आ गया? 5 मिली एम्पियर टाइम्स 75 बाय 76। तो ये वही बात हो गई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये अप्रोक्स आपका 4.9 के समथिंग, मतलब इतना ही आएगा, आप समझ लो ये। अच्छा, 75 बाय 76 लगभग क्या होता, तुम बता दो? 0.9 के आसपास होगा ना, 0.98 या 0.99, बस इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा वो।
0.98 है, तो 0.98 या 0.99 भी होगा तो वो 5 से थोड़ा सा ही घटेगा। कुछ लोगों को कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत होती है ना, ये अरे सर ये कैसे, है ना। ठीक है, तो 4.9 एग्जैक्ट आंसर है 4.93 मिली एम्पियर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे पेपर में, मैं पहले ही बता चुका हूं कैसे करेंगे, डायरेक्ट ही करेंगे, क्योंकि आपको जो आंसर मिलेंगे डेफिनेटली उनमें डिफरेंस होगा। एक आंसर होगा 4.5 मिली एम्पियर, एक होगा 5.5 मिली एम्पियर, एक होगा ये, तो आपको समझ आना चाहिए कि 5 से थोड़ा कम वाला मेरा आंसर होगा। थोड़ा कम वाला क्यों होगा, याद है? वही चीज बोलो, आईसी कितने इलेक्ट्रॉन का करंट 97 और आई कितने का 100, थोड़ा सा ही फर्क है। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करा रहा हूं, लिखिए लिखिए। लिखिए IC इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर, इसको करना आप ढंग से। IC is 10 milliampere and if 95% of electron, if 95% of the electron emitted from emitter reaches the collector, find base current, तो ये 95% वाला क्या फंडा है सोचिए। मैंने 97 पहुंचाए थे, इसमें 95 दिया हूं, 95%। IC जो कलेक्टर है वहां पर एमीटर से निकले हुए 95% इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो क्या इससे हम, इस इंफॉर्मेशन से हम क्या IC IE के बीच का रिलेशन लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। योर IC इज 95% ऑफ IE। चलिए इतनी सी हिंट दे रहा हूं, अब आगे आपको करना, तो इन सवालों में यही यूज होगा। अब आगे आप करिए 0.525, हाँ IB 53 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ट्राई करें। दो करंट्स आपको दिख जाएंगे यार, दो करंट्स, एक तो ये दिख रहा है और एक यहां इंफॉर्मेशन। IC इज 95% ऑफ IE, साफ लिखा है। एमीटर से निकले हुए 95% इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर पहुंच रहे हैं, यानी जो कलेक्टर करंट बन रहा है वो एमीटर का 95% है। क्या 95% बनाना आता है, पता है? IC इज व्हाट, IE का 95% इंटू 95/100। बोलो क्या सही है ये? तो IC इज व्हाट 0.95 IE। तो क्या हमें IC IE के बीच रिलेशन मिल गया? IC जो है वो 0.95 टाइम्स है IE का, और IC पूरा एग्जैक्ट पता है हमको, पूरा एग्जैक्ट पता है। तो बस फिर अब क्या करें, एक इक्वेशन भी तो पता है हमेशा, IC प्लस IB। क्या किया जाए, हमें तो IB चाहिए, बताइए। IB is what, IE minus IC। ठीक है, सही है ना? पुट कर दो IE की वैल्यू और IC की वैल्यू। क्या है? 0.5 मिली एम्पियर आंसर है, बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ, ये इंफॉर्मेशन समझ आ गई? सब देख लो, ठीक है। इसमें कोई अब सबको करना आ जाएगा ना आपसे ये,
कि आईसी जो है 95% इलेक्ट्रॉन्स का करंट है एमिटर से निकले हुए, तो आईसी जो है वो आईई का 95%, यही ऐसे ही निकलेगा ना, बेसिक सी मैथमेटिक्स है। सो आईसी आईई के बीच का रिलेशन आ गया, आईसी एग्जैक्ट पता है मुझे, चाहिए कौन, तो अप्रोच करो आईबी की तरफ। आईबी निकाल लिया मैंने, आईबी आ गया। किसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं, अगर किसकी वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं, तो कर दे एक बार, आईसी की वैल्यू पुट कर दे, क्या कितना आ जाएगा बोलो, अपने पास है क्या? अच्छा आई, चलो कोई बात नहीं, आई माइनस आई सी कितना है 0.95 आई, यही होगा, सही लिखा है मैंने। अच्छा बोलो क्या आ गया यहां से, अरे आई इंटू आई, यही तो आया। 1 में से 0.95 कम करो, कितना हुआ 0.05 आई। अच्छा अभी भी सोल्व कहाँ हुआ, कोई बात नहीं, आई की वैल्यू यहां से लिख दो। हो सकता पहले आप शुरू से लिख करके चल सकते थे, एक डिवीजन तो करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। 0.05 आई, आई कितना है, आईसी डिवाइड बाय आईसी कितना है 10 है ना, 10 मिली एम्पियर डिवाइड बाय 0.95। चलिए अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना है बताओ, एक छोटा सा डिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा दोनों पॉइंट हटा दूं क्या, 5 को 95 से काटा, कितना आया, कितना आया बोलो 19, तो 10 बाय 19 मिली एम्पियर, ये आपका आई बी आर। ठीक है, अब एक उसको अब सोचिए 10/20 होता तो कितना होता, 0.5 होता, अरे होता कि नहीं होता, पर 10/20 नहीं है, 10/19 है, तो आंसर 0.5 से थोड़ा थोड़ा ज्यादा। तो ठीक है, एक पॉइंट तक, पॉइंट के एक नंबर तक लिखना है तो आंसर 0.5 ही आएगा, 0.5 मिली एम्पियर। कुछ लोग समझते नहीं है मेरी वाली कैलकुलेशन, है ना, समझ जाते हैं कि नहीं समझते हैं यार, 10/19 है, मैं क्यों 19 के पीछे पढ़ूं, मैं 19 की जगह अगर 20 मान लूं तो 10/20 यानी 1/2 यानी 0.5। अब वो 20 की जगह अगर थोड़ा कम हो गया 19, तो आंसर आपका 0.5 से थोड़ा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हमें अप्रोक्सीमेट देख के आंसर टिक कर देना है और भाग जाना है अगले सवाल पे फटाफट। बोलो समझ आया? हो सकता है आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां से आई फटाफट से आई निकाला 10 बाय 0.95 मिली एम्पियर बस, और आई निकाल करके यहाँ पुट किया आई बी, ऐसे भी किया होगा आपने। तो कैसे भी करो यार, मैं नहीं कह रहा कि यही ज्यादा अच्छा मेथड है, कैसे भी करो फर्क नहीं इन दोनों मेथड में, अल्टीमेटली पहुंचना है आई बी तक। अरे पता लगा क्या, कर लोगे क्या? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से, अपने मॉड्यूल खोलिए सब, मॉड्यूल में जल्दी से AIPMD 2006 क्वेश्चन नंबर 6। और जिसके पास नहीं है मॉड्यूल, देखिए एक दूसरे से आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन आपके सब देखने हैं आपको क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3rd में है यार, प्रीवियस ईयर और कहाँ होंगे। एक्सरसाइज 3rd में क्वेश्चन नंबर 6, सब लोग देखिए, सब लोगों को क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखाने का वक्त नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और सब लोग अटेम्प्ट करिए, फटाफट से अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं 6 सवाल कराने वाला हूं यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर के 6 में आया, 7 में आया, फिर 12, 13, 16, 6 नंबर क्वेश्चन। AIPMD 2006 क्वेश्चन नंबर 6 6th। डेटाज मैं लिख देता हूं फिर भी, ठीक है। 2006 का क्वेश्चन है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बोला चेंज इन बेस करंट, चेंज इन बेस करंट 100 से 150। बोल हो गया क्या सवाल? क्योंकि इतना वक्त लगेगा ही नहीं इस सवाल में, आप देखो बहुत आसान सवाल है। बेस करंट 100 से 150 हो रहा है माइक्रो, और कलेक्टर करंट कितने से कितना हो रहा है, 5 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर माइनस 5, फाइनल माइनस इनिशियल 5 मिली एम्पियर। क्या डेल्टा आई बी डेल्टा आई सी दिया हुआ है, और पूछा क्या है बीटा। बीटा का फॉर्मूला सबको बताइए, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो मैंने कहा था ना क्वेश्चन में ऐसा दिया हो सकता है,
तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगा यार, ये अभी भी बहुत आसान है। 5 मिली और नीचे है 50 माइक्रो। अब बताओ क्या करूं, ऊपर मिली नीचे माइक्रो, ऊपर 1000 लगा दूं और मिली माइक्रो खत्म, नीचे 50। देख लेना आप लोग कितना आंसर आया, 100। कन्वर्ट कर ले, ऊपर मिली को 10 की पावर -3 लिख ले, नीचे माइक्रो को 10 की और -6 लिख ले, ऊपर ले जा। 6 में से 3 कम हो गई, बची कितनी, 3। कैलकुलेशन देख रहे हैं अभी भी, कुछ ऐसे कर लोगे ना सब। चलिए अगला क्वेश्चन, मुश्किल था क्या, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 AIPMD 2007, लगातार 2 साल। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 10 करिए। अच्छा, इसमें दिया है इनपुट इंपीडेंस आउटपुट इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ही मान लो एक बार के लिए, है ना, वो रुकावट ही होती है, हिंड्रेंस ही होता है, लेकिन इंपीडेंस बोलते हैं AC केस में। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर। देख रहे हो क्या कॉमन बेस आया अभी तक, कॉमन अल्फा आया, वो आया क्या कॉमन कलेक्टर, नहीं, कॉमन एमीटर ही आया है और आगे भी वही आएगा। चलिए क्या दिया गया है, AV, मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूं 50। इनपुट इंपीडेंस R इनपुट ये दिया है 100, आउटपुट रेजिस्टेंस ये दिया है 200, पूछा क्या है, पावर गेन। अब बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला, अच्छा कौन सा फॉर्मूला है जो पावर का, जो V और R के बीच रिलेशन देता है। मुझे VR वाला क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे पास AV और यहां से क्या मिलेगा, मुझे V और R वाला रिलेशन चाहिए। बोलो V और R वाला रिलेशन क्या था, AP is AV² by AR, ऐसा लिखा था, नहीं लिखा था। देखो ये लगा पा रहे हो क्या, लगा पा रहे हो ना, ये लगा दीजिए। AV तो साफ साफ डायरेक्ट दिया है 50 का स्क्वायर, और AR क्या होता है, R आउट बाय R इनपुट, R आउट 200 और R इन 100। बोलो क्वेश्चन हुआ 2500 डिवाइड बाय 2, कितना आया आंसर, 1250, सॉरी 1250। यूनिट क्या आएगी, कोई सी यूनिट नहीं आएगी। पावर गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन सभी यूनिटलेस क्वांटिटीज हैं। क्या सही चल रहा है, करें और सवाल के नहीं करें, कुछ करें ना। चलिए तो अगला फिर करो, क्वेश्चन नंबर 44, नीट 2017 2017, क्वेश्चन नंबर 44 करिए सब लोग। अब आप करें, बिल्कुल मैं नहीं बता रहा, जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 44, नीट 2017 44, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ऐसा नहीं है मैंने कॉमन एमीटर वाले ही ढूंढ के इसमें बता रहा हूं, सारे हैं ही कॉमन एमीटर वाले, ठीक है, बाकी भी देखना आप। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर करिए सब। कॉमन एमीटर, इसका मतलब हमें पता है कलेक्टर आउटपुट है, बेस इनपुट है। करिए ट्राई। क्या क्या दिया है, किलो ओम, बेस रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, करंट गेन 100, पूछा है वोल्टेज एंड पावर गेन। करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सो AV V बराबर IR, यानी AV बराबर बीटा AR।
उसी का इक्विवेलेंट फॉर्म। जैसे होता है V बराबर आई आर, वैसे होता है ए बी बराबर बीटा ए आर। अब देखो बीटा पता है, ए आर निकाल सकते हैं, करिए। तो बहुत आसान सा, जैसे होता है P बराबर आई स्क्वायर आर, वैसे होता है ए पी बराबर बीटा स्क्वायर ए आर, है ना। अब देखो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहे हैं ना। ये सवाल आया 2017 में, कोई इसमें हद से हद जो है 20-30 सेकंड में किया जा सकता था ये क्वेश्चन। निकाल लिया क्या आंसर? ए बी कितना आ रहा है? ए बी 150 आ रहा है, तो ए पी 15,000, तो ए बी बराबर बीटा ए आर, अभी लिखा था ना फॉर्मूला, बीटा साफ साफ सीधा सीधा दिया है। ए आर मतलब क्या? आर आउट बाय आर इन। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा आउट कौन सा इन है? इसी पे तो जोड़ दिया मैंने यार, समझा दे कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कौन है? बेस। आउटपुट कौन है? तो बताओ, ये कौन है? आउटपुट। ये कौन है? इनपुट। बस इतनी ही बात तो इंफॉर्मेशन की नॉलेज ये होनी चाहिए। तो आर सी 3 किलो, आर बी 2 किलो, ये बन गया 1.5 इंटू 100, 150। सही है। ये आपका एवी हो गया। अब बताओ एपी बीटा स्क्वायर, बीटा कितना है? 100, और ए आर तो अभी भी लिखा है 3k बाई 2k। ये 1.5 और कितनी जीरो? 4 जीरो। बोलो आंसर क्या आएगा? 15,000। कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है यार। हाँ, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है? आएगा क्या कॉन्फिडेंस से? चलो फिर एक और करके बता दो फटाफट से। नोट कर लिया? अब अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर लिख करके, क्वेश्चन नंबर 44 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3 लिख करके सॉल्यूशन लिख लो बस। ठीक है। और अगर क्वेश्चन वहीं लिखना है आपको घर जाकर, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, नहीं लिखना तो आपकी इच्छा। चलिए एक क्वेश्चन और करें फटाफट से, एक क्वेश्चन और करें। क्वेश्चन नंबर 29 AIPMT प्री 2012, क्वेश्चन नंबर 29। करिए ट्राई, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हटा दो, करिए फटाफट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई करें सर। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें, देखें, डेटा कलेक्ट कर लीजिए, कौन कौन से डेटा दिए हैं उनको लिख लीजिए, और बस फिर देखिए क्या निकालना है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, यही करना है। क्वेश्चन नंबर 29, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन अगेन। कॉमन एमीटर में आउटपुट कलेक्टर होता है ना, इनपुट बेस होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, क्या वो आउटपुट वोल्टेज होगी? हाँ, ये ध्यान रखना, कलेक्टर रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस है, और उस पे जो वोल्टेज आई वो आपकी आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट। बेस रेजिस्टेंस, मैं सिर्फ डेटा लिख रहा हूं, बेस रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, एंड द करंट एम्प्लीफिकेशन कॉमन एमीटर में कौन होता है? बीटा, वो 100 दिया है, और पूछा क्या है? इनपुट वोल्टेज, ये पूछा है। अब आप ये देखिए ये कैसे निकल रहा है। तो इनपुट आउटपुट दी है, इनपुट चाहिए, वोल्टेज गेन से निकलेगा ना, तो करिए ट्राई करिए, वोल्टेज गेन
वोल्टेज गेन AV वोल्टेज गेन को क्या हम लिख सकते हैं किसी और टर्म्स में, बीटा में, या लिख सकते हैं क्या? जैसे आपका होता है V बराबर IR, वैसे होता है आपका AV बराबर I की जगह बीटा, R की जगह AR। बस हो गया सवाल, इतनी चीज लिखनी सीख लो बस। V बराबर IR तो AV बराबर बीटा AR। आगे देखो हो रहा है, आप तो हो ही जाएगा। सारी डेटाज आपको दिए हैं, जरा लिख कर देखो। तो ये सवाल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक बार ढंग से आप पैटर्न दिमाग में सेट कर लो, और उसमें भी जरूरत नहीं है सेट करने की। क्यों? क्योंकि हमें कॉमन एमिटर के ही सवाल पूछे जा रहे हैं, देख लो सारे। उसमें बीटा का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होता है, IC बटा IB होता है। कलेक्टर इज आउटपुट, बेस इज इनपुट। चलो क्या पूछा यहाँ पर? इनपुट वोल्टेज पूछी है, क्या आउटपुट दी है? क्या बीटा दिया है? AR दिया है, ठीक है। अब कई सारे डेटा होते हैं ना, तो हमको लगता है यार सवाल बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ जो गिवन है वो लिख लो, और जो फाइंड करना है वो लिख लो। इसमें कोई टाइम थोड़ा ना लगेगा यार, इसमें 10 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर V इनपुट कितना आएगा? V आउट अपॉन बीटा AR। बस मैंने फॉर्मूला बना लिया इसका, रख दियो, सारी वैल्यू की वैल्यू रख दो। V नोट कितना दिया है? 2, बीटा कितना है? 100, और AR क्या होगा? RC बटा RB होगा, RC बटे RB, सही है ना। 2 किलो बटे 1 किलो कितना हो गया? 1/100 यानी 0.0। तो इनपुट वोल्टेज कितनी आई? 0.0। तो आप क्वेश्चन की प्रोसेसिंग देखो, क्या क्वेश्चन में कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई रिलेटिव मोशन नहीं करनी है इसमें। खाली करना क्या, एक फॉर्मूला लगा देना है जो बताया है या नहीं। ऐसा आंसर है क्या उसमें? ऑप्शन देख रहे होंगे आप। हाँ 0.01, या फिर इसी को 10 मिलीवोल्ट बोल सकते हैं ना, ये होगा। बात तो एक ही है, ठीक है। और भी 1-2 क्वेश्चन है, पर सारे ही कर लेंगे, फिर आपके पास नहीं बचेंगे करने को। चलो आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अगला पार्ट पढ़ रहे हैं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अगला क्या क्वेश्चन मिलने वाला है, सब लोग ध्यान से सुनिए। हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ कॉमन एमीटर सर्किट। सब लोग ध्यान से देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, इस वाले पार्ट को, ठीक है। लेकिन रटने वाली कोई भी बात इसमें नहीं पूछी जाएगी। सब लोग सुनिए, मैं एक सर्किट बना रहा हूं, सब लोग देखिए ध्यान से। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है, उसके लिए एक बेसिक सा सर्किट जो होगा वो मैं बना रहा हूं। ये इतना तो अभी पहले भी बनाया था मैंने, है ना। ये कौन सी ब्रांच है? एमीटर। ये आपकी कलेक्टर, ये है बेस। अच्छा, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस। अब यहां पर यहां 2 बैटरीज और जुड़ी हुई मिलेंगी आपको ऐसी, ठीक है। ये एक फॉर्मेट होगा सर्किट का। इस सर्किट को सोल्व करना सीखना है, इसको एनालिसिस बोल रहे हैं कॉमन एमीटर, और कॉमन एमीटर ही पूछेगा 99.9%, ठीक है। चलो सबसे पहले हमको क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन है, क्या टारगेट है, ये बात समझे। हमें क्या पूछ सकता है? सबसे पहली चीज हमें पूछ सकता है IB। जितनी चीजें यहां नजर आ रही है कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। IB पूछ सकता है, IC पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए IB किधर होगा, इनपुट साइड या आउटपुट साइड? अरे कॉमन एमीटर में इनपुट करंट कौन सा करंट है? बेस। ये होगा IB। क्या डायरेक्शन सही बनाई? कैसे पता सही बनाई? ये यहां से I निकलेगा ना, यहां कौन सा आएगा? IB। यहां आएगा कौन सा? IC। अच्छा, हमको पूछ सकता है IB। मैं अब आपको एक बात बताता हूं, हमें क्वेश्चन में पूछा IB बता, तो IB निकालने के 2 ही रास्ते हो सकते हैं। या तो हमें क्वेश्चन में IC और बीटा पता हो, उससे निकल जाएगा। अरे भाई बीटा क्या होता है? IC बाय IB। हमें अगर IC और बीटा पता हो तो IB आ गया, कुछ भी नहीं करना है यार फिर तो, ठीक है। ये तो तरीका हो गया एक रास्ता। दूसरा रास्ता अगर कोई नहीं है तो फिर यही होगा, आप इस इनपुट लूप में क्या लगाइए? KVL लगाएंगे तो रास्ते में IB आएगा कि नहीं आएगा? IB निकल आएगा,
ठीक है, बट डेफिनेटली उस केस में आपको ये वाली बैटरी का वोल्टेज, जिसको VB बोल दें, इसको बोल दें VCC, इसको VBB, VBB आपको दिया रहेगा, R भी दिया रहेगा, ये बेस है, ये एमीटर है, बेस और मीटर के बीच का वोल्टेज VBE दिया रहेगा, तो IB आ जाएगा। ठीक है, मैं करके बताऊंगा, डोंट वरी सब। ऐसे ही IC पूछा हो तो दो रास्ते हो सकते हैं, या तो यही वाला, इसमें IB और बीटा दे दे, या फिर दूसरा रास्ता हो सकता है, क्या करें, आउटपुट लूप में क्या लगाओ, KVL। अब KVL सुनकर कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा, या तो KVL लगाना है, नहीं तो फिर एक डायरेक्ट अप्रोच भी है, ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं। चलो दोनों तरीके समझेंगे, ठीक है, दोनों तरीके करेंगे। सबसे पहले KVL लगाना सीख। KVL लगाना आता है क्या? KVL लगाने में लूप में ट्रैवर्स करना होता है, पता है ना? चलिए एक बार मैं लगा के बताता हूं। और क्या क्या पूछ सकता है वैसे? और पूछ सकता है, यहां पर ये कलेक्टर पॉइंट है, किस कलेक्टर पॉइंट का वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में, एमीटर, आउटपुट वोल्टेज क्या थी यहां पर, VCE पूछ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें चलो मैं करके बताता हूं। पहले तो हम इक्वेशन लिखना सीख लेते हैं, बस बाकी क्वेश्चन में सीख लेंगे कि हाँ कौन सी चीज कैसे आएगी। तो हम इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं, सब लोग देख लो। ठीक है, दो रास्ते बता रहा हूं। पहला रास्ता है आपका इसमें KVL लगाना। अब KVL के लिए मैंने को क्या किया, इस पॉइंट से मैंने चलना शुरू किया, इस पॉइंट से, और घूम करके वापस मुझे इसी पॉइंट पर आना है, और रास्ते में जितने भी एलिमेंट्स नजर आएंगे उन सब की वोल्टेज ड्रॉप लिखनी है, उनका सम करना है और उसको जीरो कर देना है, एल्जेब्रिक सम जीरो कर, इसी को बोलते हैं KVL। चलो करके बताता हूं। जैसे यहां पर चले, यहां पर इस पॉइंट से ऊपर गए, ट्रैवर्स करना मतलब चलना। ठीक है, अब जब भी माइनस से प्लस जाते हैं तो साइन क्या चूज करते हैं, पता है क्या आपको? जब भी यहां पर अब कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं क्या? तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। अब मैं बताता हूं जरा, देखो यहां पर ऊपर गए, कहां से कहां जा रहे हैं, माइनस से, तो क्या यूज करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, लूप नंबर 1 में फ्रॉम KVL ऊपर गए, क्या लिखेंगे, प्लस VBB। सही है। अब यहां पर क्या करंट की डायरेक्शन ये है, करंट रजिस्टर में जिस सिरे पर एंटर कर रहा है वो सिरा प्लस, जिससे निकल रहा है वो। अब एक बात और है, कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि सर मैं डायरेक्ट ही बता दो ना, कहां दिक्कत है, डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये KVL लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जगह जगह पर लगाना पड़ेगा आपको। तो अगर यहां बता भी रहा हूं मैं कि KVL के लिए क्या साइन कन्वेंशन होता है, तो वो बिल्कुल जाया नहीं जाएगा, बहुत काम आएगा। तो चलिए यहां प्लस से माइनस जा रहे हैं, क्या लिखें, प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या, माइनस साइन लेंगे। एंड व्हाट इज द ड्रॉप इन द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, IR। करंट कौन सा है, IB। R कौन सा है, RB। IB RB। अब जरा सुनो, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, NP। इसमें बेस पर आ गए, बेस से एमीटर जाएंगे तो बेस से एमीटर जाएंगे तो बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज ड्रॉप, इसको हम यूज कर लेते हैं नाम VBE। लेकिन आप P से N जा रहे हो, P, अरे ये बेस कैसा है, P है ना, एमीटर कैसा है, तो P से N मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर से क्या साइन लोगे, माइनस, क्या, VBE बराबर हो गया, होगी इक्वेशन। अच्छा, एक ये रास्ता है, दूसरा ये कि आप वो बच्चा आगे पूछ रहा था, तुमने बताया था जो ये बैटरी का वोल्टेज दो जगह ड्रॉप हो रहा है, ऐसा लिख लो भाई, ये बैटरी जो वोल्टेज दे रही है वो कहां कहां ड्रॉप हो रही है, ये एक तो यहां और दूसरी यहां। तो आप सीधा लिख सकते हो क्या, VBB किस किस को जा रही है, VBB किस किस को जा रही है, इसको, और जरा बताओ किसको किसको, IB RB प्लस VBE। अरे VBE दो जगह ड्रॉप, ऐसा लिख ले। पर मेन चीज क्या है ना, ये लिखने से कोई बुराई थोड़ा ना है, हमको KVL अगर आ जाता है तो कुछ रटना नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जैसे भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, इस लूप में KVL लगाए। चलो ऊपर चलते हैं, अब आप KVL से बताओ जरा मेरे को, ऊपर गए सब लोग बताओ। यहां मैं पहले लिख दूं लूप नंबर 2 फ्रॉम KVL, ऊपर जाओ बताओ क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस, प्लस हो गया। यूं जाए, करंट एंटर कर रहा है, ये वाला सिरा प्लस, ये निकल रहा है माइनस, प्लस से क्या लिखूं, IC RC हो गया। अब C से E आना है, इस ट्रांजिस्टर को क्रॉस करना है, ट्रांजिस्टर को क्रॉस करना एक नई बात है यहाँ,
लेकिन उसको मैं सिखा दे रहा हूं। कलेक्टर और ये वाला एमिटर जो होता है जनरली ऐसे ग्राउंडेड होता है, मतलब ये एमिटर सीधा जीरो पोटेंशियल पर, कलेक्टर उसके रिस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पर। तो हाई से लो आएंगे तो क्या साइन लेंगे, फिर से माइनस ही लेंगे। जैसे यहां प्लस से माइनस क्या है, हाई से लो ही तो है। सी कलेक्टर क्या है, मैं यहां लिख दूं छोटा सा, ये हाई पोटेंशियल, और एमिटर क्या है, तो बोल दो हाई से लो जाएंगे तो साइन क्या लेंगे, फिर से क्या लूं, माइनस वी सी ई। कलेक्टर और एमिटर के बीच का जो वोल्टेज है उसको यूज कर लिया वी सी। ये वी सी इज योर आउटपुट वोल्टेज। और दूसरा तरीका, ये जो बैटरी है कहां कहां वोल्टेज दे रही है, इसको और इसको, तो क्या लिखेंगे सीधा, VCC बराबर ICRC प्लस VC, ऐसा लिख लो। ये चीज यहां तो काम आ जाएगी, लेकिन सर्किट में आपको केबल लगाना फिर भी सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। एंड द थर्ड इक्वेशन इज बीटा इज IC बटा IB। बस इन तीन इक्वेशन से ये वाला सर्किट सोल्व हो जाएगा। हाँ, जरूरी नहीं है 3 से सोल्व होगा, हो सकता है 1 से ही सोल्व हो जाए, 1 से सोल्व हो जाए, हो सकता है 2 की जरूरत पड़े, हो सकता है 3 की जरूरत पड़े, लेकिन लिखना सीख गए ना, लिखना सीख गए ऐसे करना है, ठीक है। ये आपका एक पार्ट हो गया। अब इस पर मैं एक सिंपल सा सवाल लेकर आपको सोल्व करके बताता हूं, ठीक है। इसको नोट करिए जरा, मैं एक सवाल लिख देता हूं इतनी देर में, सब नोट कर लीजिए। इतनी देर में एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, करिए, नोट कर लीजिए। एक तो ये सर्किट है, ऐसा एक सर्किट और अभी, चलो पहले इसका क्वेश्चन ही कर ले लेते हैं आप। ये ELP का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बात एक ही है, क्वेश्चन करने के सबके तरीके एक ही होंगे, इसलिए कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही मेथड है। बस ये आप ट्रस्ट करें, बस KVL लगाना या फिर ये इक्वेशन लिखना है, बस आपको जरा सी कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगा। क्या करिए इसको, रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एक, 61। ELP आपको मिल जाएगी, है ना, तब आप इन क्वेश्चंस को आज जाकर ट्राई और कर लेना, ठीक है। फिलहाल तो फटाफट अपन एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लें। क्वेश्चन को देखकर अप्रोच कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ जो डेटा गिवन है उसको देख के किस साइड से हमको अप्रोच करना है। हाँ, ट्रांजिस्टर के अक्रॉस हम ऊपर से आ रहे हैं, आरसी को क्रॉस कर लिया हमने, कहां पहुंच गए, सी पॉइंट, कलेक्टर पॉइंट पर। फिर ट्रांजिस्टर को हमें क्रॉस करके एमीटर पर आना है, ठीक। अब कलेक्टर से एमीटर पर आना है तो डेफिनेटली कलेक्टर और एमीटर के बीच कुछ ना कुछ वोल्टेज का डिफरेंस होगा। उस वोल्टेज के डिफरेंस को हम नाम दे रहे हैं VCE। वो इस, हाँ, जो लोअर पॉइंट है एमीटर वो कॉमन है, उसको हम नॉर्मली ग्राउंड कर देते हैं। और नहीं भी करते तो करंट का फ्लो हमेशा कलेक्टर, यहाँ करंट की डायरेक्शन देखो ना, ये IC ऊपर से आएगा, इधर नीचे आ ही जाएगा, करंट इन्हीं रास्ते में जा रहा है ना। और करंट किधर से किधर जाता है, हमेशा हाई टू लो। सो योर कलेक्टर पॉइंट विल बी एट हाई एंड एमीटर विल बी एट लो। अब हाई से लो जा रहे हैं तो साइन क्या चूज करेंगे,
माइनस, सो माइनस ऑफ VCE। ठीक है ना, बस ये लॉजिकली अगर हम KVL लगा रहे हैं, नहीं अर्थिंग का कोई रोल नहीं है वैसे, है ना, डायरेक्शन हमेशा करंट की यही होगी और ये होगी, तो योर C विल बी एट हाई, योर E विल बी एट लो, तो C to E ड्रॉप इज VCE। वो VCE आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये भी ध्यान रखिए, ये आपको पूछ सकता है, VCE भी पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, VBB, IB, RB, IC, RC, VC, ये सब चीजें पूछ सकता है। ये आपके सामने सर्किट है, इसमें VB भी पूछ रखा है। अब मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कि क्या पूछा है और हमें कैसे करना है, ये बता रहा हूं, ठीक है। फटाफट से करिए, कुछ रटना नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं रटना है, ठीक है, बस सिंपल इक्वेशन लिखकर सोल्व कर देना है। ज्यादातर सवालों में 1 या 2 इक्वेशन से सवाल हो जाएगा, ठीक है, ज्यादातर में। ये या ये दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगता है, बैटरी का वोल्टेज 2 जगह जाएगा, रेजिस्टेंस में और ट्रांजिस्टर में, जोड़ के लिख दीजिए। इस बैटरी का वोल्टेज यहां और यहां 2 जगह जाएगा, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो इसको डिस्कस करते हैं। एक बार मुझे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए, एक बात समझिए, सुनेंगे सब एक बार भाई, ये बात समझिए कि इस क्वेश्चन में मुझे VBB फाइंड करना है। VBB ये वाली वोल्टेज है, ये वाली बैटरी का वोल्टेज है, कोई इसमें मतलब बिल्कुल गुंजाइश या कोई भी ऐसा सोचना ही नहीं है कि मुझे क्या लगाना है। डेफिनेटली मुझे VBB निकालने के लिए इस साइड में क्या लगाना है, KVL लगाना है, क्योंकि VBB किसी फॉर्मूला में नहीं आता। पहली बात तो बस एक बात हमेशा ध्यान रखें, इस लूप में KVL लगाने लायक आप कब बनेंगे, इस लूप में आप KVL लगाने लायक तब बनेंगे यदि आपको IB पता है। बिना IB मालूम होने के आप इस लूप में IB एक अननोन क्रिएट कर लेंगे, एक अननोन IB और एक ये होगा ही नहीं सोल्व। तो क्या आपको IB पता है क्या? अच्छा, IB नहीं पता तो सोचिए कहीं IC जरूर पता होगा, बीटा जरूर पता होगा। तो देखो ये दोनों पता है। अच्छा, अगर ये दोनों भी नहीं पता होते तो फिर क्या करते, फिर IC निकालते, यानी इस लूप में KVL लगाते, यहां से IC आता, बीटा की हेल्प से IB आता और फिर लगता है यहां KVL। ठीक है, लेकिन इतना लेंदी जाने की हमें 2 इक्वेशन से काम हो रहा है। कौन कौन सी 2 इक्वेशन सुन लो। पहली क्या, बीटा इज IC बाय IB, यहां से क्या निकला बोलो, IB। IB कितना, IC बटे बीटा, बोलो कितना आया, मिली नहीं माइक्रो में जाएंगे, ऊपर एक एक जीरो और लगा दो, ऊपर एक जीरो 10, नीचे कितनी हो गई 3, 10 बटे 1000 मिली, ये हो गया क्या, नहीं 0.0 नहीं, 10 बटा 1000 मिली। अच्छा, ये नीचे वाला 1000 ऊपर चला गया, मिली किस में कन्वर्ट हो गया, अरे समझ आया क्या। तो ये कितना हो गया बोलो 10। मैं क्यों जा रहा हूं माइक्रो में, इस रेजिस्टेंस की वजह से। इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप लिखेंगे तो IB का मल्टीप्लाई होगा इसमें। कितनी जीरो है इसमें जरा बताएगा कोई, कितनी जीरो है इसमें, 5 हैं। अभी लिखेंगे। चलो अब लूप नंबर 1 में KVL लगा दें, चलो लगाते हैं, बताओ। ऊपर जाओ, यहां पर VBB, अच्छा सीधा वाले तरीके से लिखे। ये बैटरी का वोल्टेज कहां जाने वाला है, इसमें और इसमें। चलो इसका कितना है, IBRB प्लस VBE। VB दिया हुआ है क्या, VB दिया हुआ है। चलो अब लिख दूं फटाफट, बता IB कितना निकाला था मैंने, 10 माइक्रो मतलब क्या, 10 माइक्रो मतलब कितना, 10 की पावर -5 एम्पियर हुआ क्या। RB कितना, 10 की पावर +5 हुआ क्या, अरे बोलो समझ आया क्या, प्लस VB पॉइंट, बोलिए कितना हुआ, 1 हो गया ना, 1 + 0.6, बस
क्या मुश्किल था क्या? बहुत। सिर्फ एक इक्वेशन, वही तो बोल रहा हूं बार बार से, ये इक्वेशन लगाकर सोल्व करना पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला, कोई नहीं, और कोई रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो लॉजिक ये था हमें क्या क्या फाइंड करना है, उस पर अप्रोच करें, इसको फाइंड करना है, इस पे इस लूप में केवीएल लगाएं, ठीक है, हो गया। तो ये ऐसे, और अभी आज टाइम हो गया है ना, ऐसे और क्वेश्चंस हम 2 सवालों की प्रैक्टिस और करेंगे, ठीक है।